हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो आइए हम बात करते हैं कि इंडिया का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, वो कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। स्पेशली जो कि न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है होने वाला है, वो एक तरह से हमारे लिए चोक पॉइंट होगा। जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ईरान का, वैसे ही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बनने वाला है, जिससे कि हम स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और चाइना को भी काउंटर बैलेंस कर पाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। प्रैक्टिकली कितना सही है या गलत है ये कहने वाली बात है। इसमें अभी जो इनिशियल इसकी फेजेस आई हैं उसमें बहुत सारे बैकलैश भी इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। नॉट इवन हमारी खुद के लोगों से, बल्कि इनफैक्ट वर्ल्ड कम्युनिटी से भी बहुत सारे बैकलैश आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये जो बेल्ट है ना, एक जो आपका बेल्ट है वहाँ पे, वो एक तरह से बहुत ही इकोलॉजिकल बेल्ट है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज स्पीशीज, टर्टल के बहुत सारे, लेदर बैक टर्टल्स के स्पीशीज रहते हैं, और जबकि काफ़ी इंडेंजर स्पीशीज हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे ये स्पीशीज है। तो इनका यहाँ पे सफाया होगा, ज़रूर होगा। और ऐसा मानना है गवर्नमेंट का कि ये प्रोजेक्ट एक तरह से नेशन के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों को ना कि कंप्लेन करना चाहिए, बल्कि आके इसमें योगदान देना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। यहाँ पे आप देखिए कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट तकरीबन बोली जा रही है वो 72,000 करोड़ की बताई जा रही है। 166 किलोमीटर का ये पोर्ट ऐसा बनेगा। 16 की कैपेसिटी इसकी होने वाली है। पोर्ट कैपेसिटी में क्या क्या होगा कि जहाज़ें यहाँ पे आएंगी, डॉक करेंगी, यहाँ से अनडॉक होगा, फिर अनडॉक होके एक दूसरे पोर्ट पे वहाँ से वापस डॉक होके छोटे छोटे मतलब हिस्सों में ये इंडिया के हर जगहों पे जो भी पोर्ट्स के इलाके, सिटीज़ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें क्या है इसका, आप अचीवमेंट्स इससे क्या मिलेंगे, 4 पिलर्स इसके क्या हैं। पहला है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा ये। ट्रांसशिपमेंट क्या होगा? जैसे कोई आई मीन आप शिप चली और वो उसको अनलोड करना है। अब अनलोड करने के लिए आजकल के शिपों को जाना पड़ता है या तो श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पे ही बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं, हम्बन टोटा और भी बहुत सारे पोर्ट हैं, या तो श्रीलंका या फिर कहीं और अनलोड आप कैसे छोटे पोर्ट्स में नहीं करते। कम से कम डेप्थ उसकी 25 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। तो बहुत बड़े कंटेनर्स को बहुत छोटी जगह पे आप अनलोड नहीं करा सकते, तो इसलिए उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो हो गया अनलोड की बात। जहाँ तक बात रही कि कैसे कितना, तो आप देख सकते हैं 16 मिलियन यहाँ पे है। और सिंगापुर और कोलंबो राइवल्स है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोलंबो और सिंगापुर बहुत बड़े राइवल्स हैं ये हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टाउनशिप डेवलपमेंट होगी। कुछ लोगों को यहाँ पे बसाया जाएगा। कुछ लोग से मेरा मतलब है तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों को यहाँ पे एक टाउनशिप दी जाएगी, वहाँ पे बसाया जाएगा। ये लोग आके काम करेंगे, और एक तरह से आप समझ रहे हो, मतलब रिमोट एक तरह से सिटी वहाँ पे तैयार की जाएगी। उसमें कि स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कमर्शियल हब होंगे, ग्रीन हाउसिंग क्लस्टर्स होंगी, और ये पूरा एकदम स्मार्ट। आपको याद है चेरनोबिल टाइप का जो हुआ था, वैसा मतलब सिटी, मैं रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, वैसी सिटी बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे जिसमें कि 4,000 मीटर डुअल रनवे होगा। 4,000 पैक्स पर डे की कैपेसिटी होगी। जो आपका लॉजिस्टिक्स सप्लाईज हैं, सिविल और स्ट्रेटेजिक यूज़ होगा। और उसके बाद चेन्नई टू मुंबई हब होगा। सिविल और स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक मतलब डिफेंस, डिफेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि डिफेंस यूज़ होगा यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा, इसको यही करके पिच किया जा रहा है कि डिफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे 450 वाट का मेगावाट गैस सोलर प्लांट लगेगा, और जो कि एलएनजी बेस्ड होगा शुरू में। उसके बाद ये सोलर और विंड ट्रांजिशन पे अपने आप चला जाएगा। उसके बाद इसमें इसका टाइमलाइन आप अगर आप देखोगे तो 2021 में ये नीति आयोग ने इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को अप्रूव किया था। उसके बाद 2023 में ये कैबिनेट से क्लियर होके चला गया दूसरी एजेंसी में, जिसको कि ANIIDCO बोलते हैं। उसके बाद 2025 में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, और इनको आप बोल सकते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल से लाइसेंस भी मिल चुकी है, मतलब हरी झंडी भी मिल चुकी है। एक तरह से आप कह सकते हैं ऑल ओके हो चुका है इनका। 2027 में फ़ेज़ 1 होगा पोर्ट का, 4 मेट्रिक की कैपेसिटी वाला। 2030 तक टाउनशिप भी बन जाएगा, और एक पावर प्लांट भी लग जाएगा। 2050 तक ये पूरा फुल्ली ऑपरेटेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन यहाँ पे 2025, यहाँ से 25 ईयर्स की बात हो रही है। छोटा मोटा साल नहीं होता, 25 ईयर्स इज़ अ बिग बिग नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसशिपमेंट में
लगने वाले खर्चे हैं जो 32,000 करोड़ जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 15,840 करोड़, टाउनशिप में 12,900 करोड़ और पावर प्लांट में 7,200 करोड़। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इन्वायरमेंट पे? 85,000 ट्रीज टू बी क्लियर्ड, इतने पेड़ों को काटा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, लेदर बैक टर्टल जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, उनकी स्पीशीज को यहाँ पे खतरा है, नेस्टिंग ग्राउंड है उनका ये। और उसके बाद 8,500 निकोबारीज डिस्प्लेस, जो वहाँ पे नेसिव स्पीसीज है वहाँ की, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद 2023 में इस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, बट ऐसा देख के मतलब एज्यूम किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट ऑल ओके ही होने वाला है विथ नो डिले। और यहाँ पे जो पोर्ट बिल्डिंग है, देखिए भले आप कितना भी डिसएग्री करिए, लेकिन अडानी जी से अच्छा पोर्ट बिल्डर हमारे इंडिया में अभी तक कोई नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट मोस्टली अडानी जी को ही मिलने वाला है यहाँ पे। और कोई ख़राबी बात नहीं है, देखो बिजनेसमैन अगर वहाँ पे अपना पैसा लगाएगा, ऑब्वियसली वो वहाँ पे अपना आरओई देखेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेगा। चलो ठीक है, पैसा लगा रहा है, उससे जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी। अगर आप जॉब्स कौन करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे? सरकार थोड़ी पैसे लगा पाएगी, बिजनेसमैन ही लगाते हैं पैसे। जॉब्स क्रिएट होंगी, अच्छी बात है। बट ये है कि जो टेंडर की प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें पार्शियल ना हो, बेटर क्लैरिटी हो, लोगों को बताया जाए कि कितने ट्रीज कट रहे हैं, उनका जो कट रहे हैं उनकी जगह दूसरे पेड़ कब लगेंगे, क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है ये इंडिया के लिए। तो ये है एक स्मॉल ओवरव्यू हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।